बीवी ने शोर से कहा, मैं छुपती हूँ, तुम मुझे ढूंढना। अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो हम शॉपिंग पे चलेंगे। दूसरा दिन है, बीवी खुद शोर को ढूंढ रही है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पूछना ये था कि अगर कोई काला शख्स अनपढ़ हो तो क्या उसे चिट्टा अनपढ़ कह सकते हैं? मत निकालना मेरा जनाजा उसकी गली से यारो, उसकी माँ कहेगी कमीना मर के भी एक राउंड लगा गया। जब बंदा 18 साल की उम्र में खुद को बहुत खूबसूरत समझने लगता है, तब नादरा वाले उसको आईना दिखा देते हैं। औरतें कितने फैशन और मेकअप के बाद देखने के काबिल होती हैं। मर्द एक दफा साबुन से मुंह धो ले तो 4 दिन लश्कारे ही नहीं जाते। एक आदमी रोज सुबह दरख्त की शाख पे चढ़ के बैठ जाता था। पता है क्यों? बेचारा MBA करके पागल हो गया था, अपने आप को ब्रांच मैनेजर समझता था। एक लड़की तोता खरीदने बाजार गई और एक बोलने वाला तोता पसंद आया। लड़की तोते से कहने लगी, मैं कैसी लग रही हूँ? तोता बोला, आवारा सी लग रही हो। लड़की को बहुत गुस्सा आया। तोते के मालिक दुकानदार को भी अपनी गाहकी खराब होती देखकर गुस्सा आया। तोते को पानी में गोता दिया और कहा, जब अगर तुमने गलत बात की तो पानी में डुबो दूंगा। तोते ने ठीक बात करने का वादा कर लिया। लड़की फिर बोली, अच्छा ये बताओ, घर में अगर एक मैं हूँ और एक और आदमी हो तो वो कौन हो सकता है? तोता बोला, तुम्हारा शोर। लड़की बोली, पर अगर मेरे साथ 2 आदमी हो तो दूसरा आदमी कौन होगा? तोता बोला, तुम्हारे शोर का भाई यानी तुम्हारा देवर। लड़की बोली, और अगर 3 आदमी हो तो? तोता बोला, तुम्हारा शोर, देवर और तुम्हारा ससुर। लड़की बोली, और अगर 4 आदमी हो तो? तोता मालिक को मुखातिब करके बोला, पानी ले आओ, मैंने पहले ही कहा था लड़की आवारा है। शेख बोला, मेरे नए फ्लैट का नंबर 10 है। जब आओ तो अपनी कूनी दरवाजे पर लगी घंटी पर रखकर जोर से दबाना। दोस्त बोला, कूनी क्यों, उंगली क्यों नहीं? शेख बोला, मेरे कहने का मतलब है तुम मेरे घर खाली हाथ तो नहीं आओगे ना। बेटी बोली, मैं पड़ोसी से प्यार करती हूँ और उसके साथ भाग रही हूँ। बाप बोला, शुक्रिया बेटी, तुम तो मेरा वक्त और पैसा दोनों बचा रही हो। बेटी बोली, अरे अब्बू, मैं आपको अम्मी का खत सुना रही हूँ। डॉक्टर के मतलब में इंतजार गाह में एक बोर्ड अवेजा था जिस पर तहरीर दर्ज थी। खवातीन से गुजारिश है कि दौराने इंतज़ार वो आपस में एक दूसरे की बीमारियों के बारे में गुफ्तगू ना करें, क्योंकि जब वो डॉक्टर के पास पहुंचती हैं तो हर खतून हर मर्ज़ में मुब्तला हो चुकी होती है। हाथ चूमने की तमन्ना ही नहीं रही गालिब जब उसे नाक में उंगली डालते देखा। पंखा 2 नंबर पर चलाकर कंबल ओढ़ने के बाद एक टांग कंबल से बाहर निकालकर टेम्परेचर को बैलेंस करने वाला मौसम चल रहा है। किसी का इखलाक देखना हो तो अफ्तार के वक्त उसका शरबत पी लो। कुछ रिश्तेदारों के साथ मेरा बहुत अच्छा उठना बैठना है। वो उठते हैं मैं बैठ जाता हूँ, वो बैठते हैं मैं उठ जाता हूँ। ये जो 2-3 लोग मेरी पोस्ट पे आते हैं ना, अल्लाह पाक आप लोगों को सेब वाला मोबाइल दे, आमीन। और जो लोग मेरी पोस्ट पे नहीं आते, अल्लाह करे उनकी कोकों में से कभी चॉकलेट भी ना निकले। एक गाहक ने उजाम से कहा, बाल तराशने से पहले मेरी हिदायत गौर से सुन लो। दाएं तरफ के बाल यूं काटो कि खोपड़ी नजर आने लगे, लेकिन बाएं तरफ के बाल छोड़ देना ताकि मैं अपना बायां कान ढांप सकूं।
माथे से 4 इंच ऊपर सर की पिछली तरफ चांदी के रुपए के बराबर गंज बना देना जो मेरी नाक तक पहुँचे। जानब वालों की सीढ़ियाँ बना देना। हुजाम बोला, माफ़ कीजिएगा जनाब, मैं इस किस्म के बाल नहीं काट सकता। गाहक बोला, कैसे नहीं काट सकते, पिछली बार तो तुमने बिल्कुल इसी तरह के काटे थे। शेर पर गौर कीजिएगा, जरा वो बेवफा है तो क्या हुआ, मत बुरा कहो उसको, तुम मेरे साथ सेट हो जाओ, पर दफा करो उसको। वाह वाह वाह, बहुत आला। फड्डेबाज बीवी बीवी अपने शोर से कहने लगी, किचन से चीनी का डब्बा ले आओ। थोड़ी देर बाद शोर बोला, नहीं मिल रहा। बीवी बोली, मुझे पता था तुम हो ही अंधे, तुम्हें कभी कुछ मिलेगा ही नहीं, इसलिए मैं पहले ही ले आई हूँ। 8 हैरत अंगेज बातें। पहली, हिंदुस्तान में 95% लोग दूध नहीं पीते। यूके में अब तक जुड़वा बच्चे पैदा नहीं हुए। सांप को अगर हवा में फेंका जाए तो 10 मिनट तक उड़ सकता है। नेपाल में इंसान शेरों के साथ सोते हैं। बंदर चाइनीज़ ज़बान समझ सकता है। ज़ेब्रा का दिल नहीं होता। हाथी की दुम के एक बाल से एक वक्त में 3 मोबाइल की बैटरियां चार्ज हो सकती हैं। ये सब बातें सरासर गलत हैं। हमारी बिजली नहीं थी, टाइम पास कर रहा था। गौर से पढ़ने का शुक्रिया। एक खातून अपने शोहर के साथ अस्पताल गई। डॉक्टर ने खातून को अपने कमरे में आने का कहा। खातून डॉक्टर के कमरे में अकेली गई और जाकर डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब, क्या मैं अपने शोहर को भी अंदर बुला सकती हूँ? डॉक्टर बोला, परेशानी की कोई बात नहीं, घबराइए मत, मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, बाल बच्चों वाला हूँ, औरतों का एहतराम करना जानता हूँ। आप मुझे अपना भाई समझ सकती हैं, मेरी नज़र में आप बड़ी बहन हैं। मुकम्मल इत्मीनान रखिए, पेशे के हाथों मजबूर हूँ, वगरना किसी को आंख उठा कर भी नहीं देखता। एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने के साथ शरीफ अल नफस भी हूँ। ईमानदारी दूसरा नाम है, वफादारी मेरे खून में शामिल है। डॉक्टर साहब बौखलाहट में नॉन स्टॉप बोले चले जा रहे थे। खातून घबराते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, दरअसल बाहर रेस्पिरेशन पर लड़की बैठी हुई है, मेरे मियाँ भी बाहर हैं, वो ना तो आपकी तरह स्पेशलिस्ट हैं, ना ही शरीफ अल नफस, और ना ही ईमानदारी और वफादारी उनका दूसरा नाम है, इसलिए उन्हें अंदर बुलाना चाहती हूँ। एक मरीज एक अस्पताल में दाखिल हुआ। अंदर 2 दरवाजे थे, एक पर लिखा था महंगा इलाज, दूसरे पर सस्ता इलाज। मरीज सस्ते इलाज वाले दरवाजे में दाखिल हो गया। वहाँ भी 2 दरवाजे थे, एक पर लिखा था सस्ता इलाज, दूसरे पर लिखा था मुफ्त इलाज। मरीज मुफ्त इलाज वाले दरवाजे में दाखिल हुआ तो देखा कि वो एक गली में खड़ा है और वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा था, ये गली सरकारी अस्पताल को जाती है। एक घर में चोर तमाम मालो असबाब समेट कर भागने लगे तो अचानक साहब खाना के बच्चे की आंख खुल गई। बच्चे ने चोरों को देखा तो आहिस्ता से कहा, शराफत से मेरा स्कूल का बस्ता भी ले जाओ, नहीं तो मैं अपने अब्बू को जगा दूंगा। एक अंग्रेज स्याह ने उर्दू ज़बान सीखी। एक दिन वो लाहौर गया और एक लाहौरी से पूछा, क्या बाग जना को यही सड़क जाती है? लाहौरी बोला, आहो। अंग्रेज़ बहुत परेशान हुआ क्योंकि उसने ये बोली पहली बार सुनी थी। उसने एक और आदमी से पूछा तो उसने भी आहो कहकर जवाब दिया। फिर उसने तीसरे आदमी से पूछा, क्या बाग जना को यही सड़क जाती है? उस आदमी ने जवाब दिया, जी हाँ। अंग्रेज़ बोला, अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताओ आहो का क्या मतलब है? आदमी बोला, इसका मतलब भी यही है। दरअसल पढ़े लिखे लोग जी हाँ कहते हैं और अनपढ़ आहो कहते हैं। अंग्रेज बोला, अच्छा तो आप पढ़े लिखे हैं? आदमी बोला, आहो। एक आदमी दूरबीन से आसमान देख रहा था। सरदार भी पास खड़ा होकर देखने लगा। अचानक आसमान से एक तारा टूटा। सरदार जोर से चिल्लाया, वाह उस्ताद, क्या निशाना है, जी करता है आपके हाथ चूम लूं। एक आदमी की अम्मी के CNIC पर गलती से बेवा लिख दिया गया।
वो आदमी गुस्से में अपने बाप के साथ नादरा ऑफिस गया और सरदार मैनेजर से बोला, इसे सही कर दो। दूसरा सरदार मैनेजर पिस्तौल निकाला, उसके बाप को मार कर बोला, ये लो अब सही हो गया। बस इतनी सी तो बात थी, तुम वैसे गुस्सा हो रहे थे। एक बाबा जी किसी महफिल में गए, वहाँ सब लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। बाबा जी ने उन्हें कहा, देखो हम फकीर लोग हैं, हमारा मजाक मत उड़ाओ। लोग खूब हंसे। अचानक उन सब को नजर आना बंद हो गया। वो सब बाबा जी के कदमों में गिर गए और बाबा जी से माफ़ी मांगने लगे। बाबा जी ने जूता उठाया और सबको एक एक मारी और बोले, ओए गधे, लाइट चली गई है, कोई जनरेटर चलाओ, मुझे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। एक सरदार और एक अमेरिकन डिनर में बकरे का गोश्त खा रहे थे। अमेरिकन के हाथ में बकरे की ज़बान आ गई। अमेरिकन बोला, व्हाट इज़ दिस इज़ सरदार बोला, लैंग्वेज ऑफ बकरा। बाप बेटे से कहने लगा, बेटा क्या कर रहे हो? बेटा बोला, अब्बा जान जुग्राफिया के सवालात हल कर रहा हूँ। बाप बोला, बेटा अगर कोई सवाल समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। बेटा थोड़ी देर बाद, अब्बा जान दरियाए नील कहाँ है? बाप गुस्से से बोला, नालायक कहीं के, गुस्ल खाने में देख लो, साबुन के साथ रखा होगा। कल सारा दिन मेरा फ़ोन बजता रहा, बिल्कुल भी आराम ना कर सका। फिर दिमाग में एक तरकीब आई और सबको एक मैसेज भेज दिया कि मुझे 25,000 रुपये की फौरी ज़रूरत है। कसम से पूरा दिन आराम से सोया, एक फ़ोन की घंटी नहीं बजी, बल्कि किसी को फ़ोन मिलाया भी तो उसने नहीं उठाया। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।